हे हनुमान जी, ये दोनों महापुरुष कौन है? उनसे हमें अवगत कराइए। हे महाराज, आप तो व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे थे कि यह दोनों पुरुष बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं। यह दोनों पुरुष तो मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण है। आप इनसे मित्रता करिए प्रभु। ठीक है हनुमान जी। हे महाराज सुग्रीव, मैं आपके साथ मित्रता का प्रस्ताव रखता हूँ। हम एक दूसरे के सुख दुख में सहाय होंगे। प्रभु और हे महाराज सुग्रीव, आइए मैं आपकी मित्रता कराता हूँ। हे प्रभु और हे महाराज सुग्रीव, आप दोनों इस अग्नि को साक्षी मानकर यह शपथ लीजिए कि हम दोनों एक दूसरे के सुख और दुख में सहभागी रहेंगे। आपके कथनानुसार मैं अपने मित्र सुग्रीव को यह वचन देता हूँ कि आजीवन उनके सुख या दुख में मैं सदैव सहभागी रहूंगा। बोलिए श्रीपति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज सुग्रीव की जय हो। हे मित्र सुग्रीव, सब कुशल से तो है। आप यहाँ पर कैसे जीवन व्यतीत करते हैं? यहाँ पर आपको देखकर और आपका यह हरा भरा वानर दल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपने इन 4 मंत्रियों हनुमान, जामवन, नल नील के साथ सुखपूर्वक तो रहते हैं, किंतु आपका मुखमंडल देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप चिंतित हैं। मैं जिसके भय से गाय बना, वह नहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है। वह ले लिया राज पकड़े छीन, अब काल मेरा बना है। वह जो भाई कभी सच्चा था, वह पर अब तत्पर रहता है आज दिन का सांप वही, जब जिसको बुलबुल कहता है। उसके ही डर से मैं इस मुख में जान छिपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्रापवश, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। हे प्रभु, मैं और मेरा भाई बाली, हम दोनों मिलजुल कर बहुत प्रेम से रहते थे। प्रभु, मेरा भाई बाली किष्किंधा का राजा था और मैं वहाँ का युवराज। हे प्रभु, मेरा भाई बाली अत्यंत बलशाली है। उसको ब्रह्मदेव का वरदान है कि उससे जो भी युद्ध करेगा, उसका आधा बल उस बाली में आ जाएगा। हे प्रभु, मैं और मेरा भाई बाली एक दिन राज दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक मायावी राक्षस धुंधुमी भैंसे का रूप धारण करके मेरे भाई बाली को ललकारने लगा। प्रभु, और मेरा भाई बाली उसकी ललकार सहन ना कर सका और उस राक्षस से युद्ध करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। प्रभु, मैं अपने भाई बाली के पीछे दौड़ पड़ा। वह राक्षस भागते भागते एक गुफा में जा छिपा। प्रभु, और मेरा भाई बाली उस गुफा के द्वार पर जाकर रुक गया और मैं अपने भाई बाली के पीछे पीछे उस द्वार पर जा पहुंचा। प्रभु, फिर मेरे भाई बाली ने मुझे यह समझाया कि हे सुग्रीव, तुम मेरा यहीं पर एक माह इंतजार करना, मैं उस राक्षस से युद्ध करने जा रहा हूँ। अगर मैं एक माह के भीतर वापस नहीं आया तो तुम समझ लेना तुम्हारा भाई बाली मारा गया। हे प्रभु, मैं एक माह के बदले 6 माह उसका इंतजार किया, पर फिर भी वो वापस नहीं आया। प्रभु, और एक दिन उस गुफा के अंदर से एक विशाल रक्त की धारा बाहर निकली, जिसको देखकर मैं डर गया। प्रभु, मुझे लगा मेरा भाई बाली मारा गया और प्रभु मैं बहुत डर गया। प्रभु, और मुझे लगने लगा कि कहीं वह राक्षस मुझे आकर न मार दे। इसलिए मैं उस गुफा के द्वार पर एक विशाल का पत्थर
समय बीतने के बाद मेरा भाई बाली अचानक वापस आ गया प्रभु। मुझे सिंहासन पर बैठा देख आग बबूला हो गया प्रभु। उसने भरी सभा में मुझे बहुत मारा प्रभु, बहुत मारा और मेरी धर्मपत्नी भी छीन ली। हे प्रभु, उससे मैं जान बचाकर इस ऋषमुख पर्वत पर रहता हूँ ताकि मातंग ऋषि के श्राप के कारण वो यहाँ नहीं आ सकता प्रभु। अगर वह यहाँ आ भी गया तो वह जलकर भस्म हो जाएगा प्रभु। हे प्रभु, यही मेरी दुर्भरी कहानी है। हे मित्र सुग्रीव, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब मुझको दंड तौलती है। मालूम मुझे यह होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत श्रोणित अपना, अब उसको रक्त पिलाएंगे हम। राजपाट सुग्रीव तुम्हें संध्या तक दिलवाएंगे। हे मित्र सुग्रीव, मैंने आपसे मित्रता की प्रतिज्ञा ली है। सन्मित्र होने के कारण मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है कि मैं पहले आपके सुख में भागी हूँ, उससे पहले आपके दुख बांटूं। अतः आप जाइए, उस बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। हे प्रभु, मेरे मन में संशय है, इसको दूर करिए। इस 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में ढाएगा तक छकने का रखा है, विजय बाली पर पाएगा। हे मित्र, बस इतना सा ही संशय है आपके मन में, मैं इसको अभी दूर किए देता हूँ।